गिनती में आपको गिनती भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। 1 घंटे 35 मिनट की स्पीच में उन्होंने बिना नाम लिए गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। पीएम ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा, पहले अखबारों की हेडिंग होती थी इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले ना होने से भी लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता की सेवा में लगे। हमने पैसों का इस्तेमाल शीश महल बनाने के लिए नहीं किया, देश बनाने में किया है। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले, ऐसे ही नहीं हो। योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। तो के सबसे बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही है कि आज तक अनुसूचित जाति के 3 सांसद, अनुसूचित जनजाति के 3 सांसद या ओबीसी के 3 सांसद एक ही परिवार के आज तक कभी भी संसद में नहीं आए। उन्होंने जो बताया है कि भाई हमारी इंडिया अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन भाजपा हो या एनडीए हो, ये हमारी सरकार जो है सभी वर्गों को न्याय देती है और एससी एसटी और ओबीसी को ज्यादा न्याय देने की भूमिका हमारी है। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में उनको न्याय नहीं मिला था, उन लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी है, ये बात उन्होंने बताई है। और एससी एसटी ओबीसी को न्याय देने की भूमिका हो या संविधान
करने की भूमिका हो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने आज ये भी कहा कि हम संविधान को जीते हैं, हम संविधान की किताब जेब में रख करके नहीं घूमते, लेकिन संविधान को जीवन जीते हैं। अब उन्होंने जो बताया है कि भाई संविधान का जीना हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम जी रहे हैं। हम खाली हाथ में संविधान दिखाने का काम नहीं करते हैं। एक बड़ी बात माननीय मोदी साहब ने आज बताई है। और आज का उनका भाषण सभी अपोजिशन को ज्यादा ना अटैक करते हुए उन्होंने सभी अपोजिशन का भी सपोर्ट मांगा है। कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों को भी बताया कि भाई देश के विकास के लिए आपने सरकार को साथ देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान किया है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने प्रचंड बहुमत से बीजेपी और वहां पर जो एनडीए में है उसको बहुमत दिया है। हाँ, तो मतलब जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है कि मतलब लोकसभा के बाद, लोकसभा में तो हमारी कम सीटें आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाया है। लेकिन उसके बाद जो 2 स्टेट की चुनाव हुई, वहाँ बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। बीजेपी ने अपने बलबूते पर हरियाणा तो सरकार बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र में तो हैट्रिक हुई। 288 सीटों में से 237 सीटें हमारी चुनकर आई है। तो इसका मतलब जनता हमारे साथ है और जनता से हम कट नहीं चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ही समझा जी कट रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी विक्ट्री है और उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसीलिए हम मोदी साहब का आभार व्यक्त करते हैं। इधर रामदास अठवले साहब, जिनका कहना है कि जनता लगातार बीजेपी और एनडीए के साथ खड़ी हुई। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है, उसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कहा है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, किताब पढ़ना चाहिए। हालांकि आपके ऊपर नहीं, राहुल गांधी पे कटाक्ष। जी ऐसे ही किया था, लेकिन बात यह है कि मैं ही किताब पढ़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री इसके बारे में क्यों जिक्र किया। क्योंकि ये किताब ब्रूस रीड का किताब था, 2017 में निकले, मैं उस वक्त पढ़ लिया था। मेरे याद में इस किताब में क्या लिखा है, 1962 की जो हमारे युद्ध हुआ चाइना के खिलाफ, उस वक्त अमेरिका की तरफ से सीक्रेटली हमें मदद देने के लिए तैयार थे और कुछ मदद भी भेजा गया था भारत को। यही कहानी थी इस किताब की। भाई उसके बारे में मेरे ख्याल में आज का राष्ट्रपति अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था। तो मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री को क्यों ऐसा ये ज़रूरी महसूस किया कि ये कहने की उपयोग है इस विवाद में। सर, उन्होंने कैनेडी के डिसअपॉइंटमेंट को लेकर के कहा कि जब वो भारत आए थे तो उन्हें निराशा हाथ लगी थी। देखिए, हाँ, वो निराशा की बात मैं तो पहले भी सुना हूँ, ये नई बात नहीं है। इस किताब से पहले भी मैंने पढ़ लिया था कि वो बहुत अपेक्षा कर रहा था कि नेहरू जी से मिले। वो बहुत प्रसिद्ध नेता था दुनिया का, और नेहरू जी जब आए उसने वो निराशा से कहा कि द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग विजिट ऑफ माई लाइफ वगैरह ऐसे कुछ बोला था। लेकिन अगर आप इस विषय पर देखें तो देखिए, नेहरू जी का भी उम्र बढ़ गया था। ये नहीं कि जवान नेहरू जाके उनको डिसअपॉइंट किया, ये तो पुरानी बात है। और वैसे भी इस आज के डिबेट में क्या लेना देना ये सबसे। सर, एलओपी ने जो आज के ऊपर चर्चा करना हम कभी क्लासरूम में बैठ के कर सकते हैं, यहाँ करने की क्या जरूरत। एलओपी ने जो सवाल खड़े किए थे, क्या वो जवाब मिला आज? यही हमारी शिकायत यही है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष और बाकी सारे विपक्ष दलों के नेताओं ने आरोप दिए थे डिबेट में, उसका तो कोई जवाब नहीं मिला। अगर राष्ट्रपति अभिभाषण के खिलाफ हम डिटेल में कोई पॉइंट्स ले चुके हैं तो इस सीरियस डिबेट में तो उनकी जवाब ही देना चाहिए, नहीं दिया। चलिए सर, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जेब में संविधान की पुस्तक लेकर के नहीं घूमते, हम संविधान को जीते हैं। साफ दिखता है कि जो संविधान को लेके जेब में घूमते हैं वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो संविधान का एक सर्वोच्च संवैधानिक दर्जे पे बैठी हुई एक महामहिम राष्ट्रपति के रूप में, जो उड़ीसा के आदिवासी इलाके से आई हुई एक महिला शिक्षिका, और आज उन्होंने आदिवासी, और जिस तरह से हमेशा सरकार के कार्यों का उन्होंने ब्यौरा दिया था, लेकिन जिस तरह पे उन पर टिप्पणी की गई, आज साफ था कि प्रधानमंत्री जी आहत थे कि एक महामहिम राष्ट्रपति, भाई आलोचना करनी हो सरकार की, आप आलोचना करिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए, देश को बनाने के लिए देश को अपना जीवन खपाना पड़ता है। उन्होंने कहा हम संविधान लिए नहीं घूमते, हम संविधान के लिए को जीते हैं। और उन्होंने कई उदाहरण दिया। उन्होंने कहा इस संविधान को लेकर के मैं मुख्यमंत्री था, मेरी सरकारें नहीं थी, लेकिन मैंने सभी सरकारों के श्री राज्यपाल के भाषण का मैंने एक ग्रंथ बनाया, जिससे कि आज है। यहाँ पे मैंने सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यों के लिए, उन्होंने तो कहा कि जाके उनके परिवार के लोग देखें, जिस तरह से केवल परिवार की चिंता,
आज देखिए कि पहली बार पीएम म्यूजियम बना, जिसमें पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के और पूर्व प्रधानमंत्री तक के सबके हैं। तो एक साफ उन्होंने कहा कि आज केवल एक संविधान के नाम पे देश को, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि संविधान में आज भी 4 करोड़ लोगों को आवास महीने देने का काम किया, 12 करोड़ शौचालय बनाने का हमने काम किया, 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान देने का कार्ड किया, 5 लाख रुपए का। तो स्वाभाविक है कि जहाँ एक तरफ वो हैव नॉट, वंचित गरीब लोग थे, उनके लिए काम किया, तो दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख। लेकिन पाल साहब, प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे थे, उन्होंने इतने करोड़ जो भी आवास दिए, शौचालय दिए, तो क्या इस पे भी जाति को ध्यान में रख करके दिया? क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं जाति पर, जाति जगत जनगणना कराने की मांग करते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने चाहे आवास दिया हो, चाहे सौभाग्य में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया हो, चाहे उज्ज्वला गैस का दिया हो, दलित को भी दिया, पिछड़ों को भी दिया, अगलों को भी दिया। बिजली का कनेक्शन चाहे गरीबी रेखा से ऊपर हो, उसको भी मुफ्त दिया, चाहे अल्पसंख्यक हो। तो जिस तरीके से जो सबका साथ सबका विकास था, आज उन्होंने एक मंत्र कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते। तो आज उनके पूरे जो अभिभाषण पे उनका एक सरकार का चलाने का, गुड गवर्नेंस का एक मंत्र था कि हम देश के संतुष्ट करने के लिए, हम देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज परिवारवाद को टारगेट किया। उनका कहना था कि आज तक संसद में एक ही परिवार के 3 एससी, 3 एसटी, 3 ओबीसी सांसद आज तक संसद में नहीं रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जब भी बात करते हैं तो जाति जनगणना की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग एससी एसटी की बात करते हैं, और जब सांसद बनाने की बात आती है तो अपने परिवार के 3 सांसद बना लेते हैं। तो परिवारवाद के कारण इस देश का लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो रहा है, और इसके ऊपर में प्रधानमंत्री जी ने कमेंट किया। निश्चित रूप से ये प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात कही है कि वो भी चाहते तो शीर्षस्थल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए तो जनता के ऊपर लगाए। आजकल राजनीति में लोग जनता के लिए काम नहीं करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को जनता के लिए काम करना चाहिए, अपने स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए काम नहीं करना चाहिए। आप तो छत्तीसगढ़ से आते हैं, क्या वाकई में यूरिया की खरीदारी पर पहले किसानों पर लाठियां चलती थी? प्रधानमंत्री जी ने कहा है। निश्चित रूप से पहले यूरिया के लिए किसानों को रात रात भर जगना होता था, लाठियां चलती थी, यहाँ तक कि कुछ जगह तो गोलियां भी चलती थी। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए हैं, तब से लाठियां गोलियां चलना बंद हो गई है। जो नीम कोटेड यूरिया लोगों को मिल रहा है और उसके कारण उसका जो दुरुपयोग होता था वो भी बंद हो गया है। अब किसानों को आसानी से यूरिया मिल रहा है। ये तो ब्रजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि परिवारवाद कांग्रेस के खून में है, और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो उन्होंने देश की जनता के लिए काम किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।